रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उनके लिए है जो बच्चे देश के अंदर किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो। वो बच्चे जिनका सपना ग्रेजुएशन करने के बाद में आगे एग्रीकल्चर फील्ड में यदि उनको एमएससी करना हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, तो उसके लिए वापस एग्ज़ाम देना है। जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है तो उसको प्री पीजी के नाम से एग्ज़ाम देना है। अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हो तो पीईटी के नाम से एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा आप अदर स्टेट से हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमपी, बिहार, यूपी, गुजरात, अगर यहाँ से बिलोंग करते हो तो लगभग सभी स्टेट में अपने अपने स्टेट का एमएससी के लिए एग्ज़ाम होता है। अगर आपको जेआरएफ करना है, आईसीआर के थ्रू जाना है, तो आपको जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होगा। आपके इस संस्थान ने वो बहुत सारे बच्चे जो इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, आगे एमएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनका उदयपुर में यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, उन बच्चों के लिए आपका ये संस्थान ऑनलाइन प्री पीजी, ऑनलाइन बीएचयू, इसके अलावा अदर स्टेट के लिए ये ऑनलाइन कोर्स हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको क्या कुछ देने वाले हैं, क्या इसका चार्ज रहेगा, क्या इसका सिस्टम रहेगा, कब इसकी क्लासेस लगेगी, वो पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपन क्रम से एक एक करके सभी बातों को इस रॉयल संस्थान के इस कोर्स के लिए जो हमारा सिस्टम है इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इस कोर्स को कौन कौन ले सकते हैं और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कोर्स एमएससी करने के लिए है, जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए कोर्स है। तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, आप लोगों के ये कोर्स काम का है। उसके बाद यहाँ दो केस बनते हैं कि सर मैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, एक वो बच्चा कि सर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है क्या वो प्री पीजी का एग्ज़ाम दे सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो कि जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। कई बच्चों की ये चिंता थी कि क्या पता हम लोग आगे प्री पीजी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, या वो बहुत सारे बच्चे जो मान लो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए, अब उनको डर लग रहा है कि हमारा आगे क्या होगा। तो मैं क्लियर कर दूँ, इस साल सभी प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों न हो, उनको एमएससी करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। वो बच्चे प्री पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस बार बहुत सारे बच्चे हमारे आरसी उदयपुर में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं। तो कुल मिला के एक डाउट तो आप क्लियर कर लो कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, आगे जो आपको अलाउ किया जाएगा। सेकेंड कि सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ और क्या मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो एलिजिबल तो हो ही हो, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका मैंने एक पहले वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि कितना कंपटीशन है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आपको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, और वो भी समय रहते। अगर सही समय पे आप डिसीजन लोगे तो ही आप लोग आगे कंपटीशन में रह पाओगे। अदरवाइज़ तो पता चला कि इस बार जो आरसी कॉलेज उदयपुर है इसमें 120 बच्चे थे फाइनल ईयर में। 120 बच्चों में से बड़ी मुश्किल से 25 से 30 बच्चे कहीं सेट हो पाए हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनका किसी एमएससी के लिए किसी कोर्स में एडमिशन हुआ हो। वो बच्चे वापस तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको आगे एमएससी नहीं करना, शायद किसी और लाइन में जाना होगा। बाकी ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, कभी और मैं आपसे चर्चा करूँगा तो उसमें और डिटेल में अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फिर भी एमएससी के लिए सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते, उस पर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। आगे चलते हैं अपन। अगला है कि सर एडमिशन कब से होंगे और बैच कब से शुरू होंगे। तो एडमिशन आज से हमारे शुरू हो चुके हैं, 10 जनवरी से एडमिशन शुरू है। फिर अगला है कि सर बैच कब से शुरू होंगे। तो बैच कल से हमारी क्लासेस कल से शुरू हो जाएगी, मतलब 11 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी रेगुलर चलने वाली है।
अब अगर बात करते हैं कि सर 11 तारीख से शुरू होगी तो क्या सिस्टम रहेगा, क्लासेज कब चलेगी, तो क्लासेज का टाइम हमने शाम का रखा है। शाम को 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच में हमारी रेगुलर क्लासेज चलेगी। इस टाइम सभी बच्चे, जनरली देखा गया है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं वो फ्री टाइम में लाइब्रेरी में रहते हैं, तो दिन भर बच्चे लाइब्रेरी में बिताते हैं या फिर अपने कॉलेज के अंदर अपनी कॉलेज की स्टडी करते हैं। अब उनको ये फ्री टाइम चाहिए, तो शाम का ये जो टाइम है बच्चों के पास बिल्कुल फ्री रहता है और इस टाइम शाम को 4 से 8 हम क्लासेस लगाएंगे। अगर सिलेबस का दबाव रहा, डेट अगर आगे पीछे हुई तो क्लासेज जो है 4 से 8 की बजाय थोड़ी सी जल्दी और थोड़ी सी लेट, मतलब 4 घंटे की बजाय क्लासेज 6 घंटे भी की जा सकती है, लेकिन कम से कम 4 घंटे हम क्लासेज रेगुलर शाम के टाइम लगाएंगे, ताकि हर एक वो बच्चा जिसको इस कोर्स की ज़रूरत है वो सिस्टम से पढ़ सके और अपना रूटीन बना सके। देखो, केवल किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से ही सिलेक्शन नहीं होते, आपका रूटीन चाहिए, रोज का मैनेजमेंट चाहिए। अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो ही सिलेक्ट हो पाओगे। हर एक वो बच्चा जिसको ज़रूरत है, चाहे वो दिन भर कहीं बिजी हो, लेकिन अगर उसको एमएससी करना और तैयारी करनी है तो टाइम हमने ऐसा निकाला है जो कि रेगुलर चलेगा। अब इसमें कि सर अभी तो 4 से 8 चला रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में आप सुबह जल्दी कर दो, तो मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दे सकता हूँ कि एक बार हमने कह दिया कि शाम के टाइम क्लासेस चलेगी तो शाम को ही क्लास चलेगी। इज इट क्लियर? आगे चलो। सामने ये है कि सर हमारी फीस कितनी रहेगी, क्या चार्ज लगेगा हमारे। तो चार्ज का यूँ है कि हमने ऑनलाइन जो कोर्स है उसकी फ़ीस रखी है 10,000 रुपये, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा उदयपुर आके यहाँ पढ़ना चाहता है तो उसके पूरे कोर्स का चार्ज है 15,000 रुपये ऑफलाइन का। अब कई बच्चे ये चाहते हैं कि सर हमें डिस्काउंट मिले, तो हमने पहले 3 दिन के लिए किया था इसको, लेकिन अब हमने जो है इसको 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बहुत सारे बच्चों का यूँ कहना था कि सर मकर संक्रांति के बाद में हम कोर्स लेंगे तो आप कुछ टाइम हमें बढ़ाया जाए, कुछ टाइम हमें और दो, तो हमने आज से इनको 7 दिन का टाइम दे दिए हैं। आप आज से लेके 17 तारीख तक इस कोर्स को ले सकते हो और आपका जो 50% डिस्काउंट इसके ऊपर रहेगा, मतलब 10,000 का कोर्स जो है आपको 5,000 रुपये में मिलने वाला है। ठीक है, अब ये कोर्स, ये छूट केवल ऑनलाइन पे है, ऑफलाइन कोर्स लेने वाले बच्चों के छूट नहीं है। ठीक है, अब मान लो एक बच्चे ने कोर्स ले लिया, वो 2nd ईयर में है और बाद में जब वो मान लो यहाँ 3rd ईयर या फाइनल ईयर में रॉयल में आके ज्वाइन करता है, उस केस में ये जो बच्चे ने फ़ीस जमा कराई है उस टाइम जो फीस रहेगी हमारी ऑफलाइन की, ये फीस उसकी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं कि सर ये कोर्स जो है हम मान लो 10,000 रुपये या 5,000 रुपये दे के ले लेंगे तो हमारे पास इसे कब तक रहेगा। आपके पास ये कोर्स 1 साल तक रहेगा। वापस इश्यू कि सर 1 साल बाद में अगर मान लो हम वापस कोर्स को रखना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे, तो आपको केवल 25% चार्ज देना है, वापस आपको 1 साल के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए वो बच्चे और स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के बच्चे जो कॉलेज में जाके अभी डिमोरलाइज हो रहे हैं कि सर मैं जो है कैसे अब आगे करूंगा डिग्री, मेरे को तो प्राइवेट में मैं आ गया, मुझे लगता है मुझे एमएससी गवर्नमेंट से करनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं, तो उसको कुछ नहीं करना, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले तो आपने बहुत बढ़िया तैयारी की नहीं तो आप प्राइवेट में चले गए, अब आपके पास मौका है 4 साल हमें दो, आप इस संस्थान को दो, इस संस्थान को टाइम दो। यहाँ के जो द्रोणाचार्य हैं उनके साथ अगर मिलके आप चलते हो और लगातार मेहनत करते हो तो आपको जो है एमएससी के लिए जो है कहीं पर भी प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे। आगे चलो, आगे ये है कि सर हमें कौन कौन पढ़ाएंगे, स्टाफ कौन है, बहुत सारे बच्चे जानना भी चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, आपके टोटल सब्जेक्ट 12 हैं और टोटल क्वेश्चन 100 आने वाले हैं। हमारे यहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जैसे आपके सब्जेक्ट चलेंगे, मान लो एग्रोनॉमी चलेगा, हॉर्टिकल्चर चलेगा, एंटो चलेगा, पैथो चलेगा, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स चलेगा, एक्सटेंशन चलेगा, ऐसे करके टोटल सॉइल केमिस्ट्री चलेगा, ऐसे करके टोटल आपके 12 सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे।
12 सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर सब्जेक्ट के 2-3 स्टाफ आपको प्रोवाइड करें। तो लमसम आप मान के चलना कि 15 से लेके 30 का स्टाफ आपको कंप्लीट पढ़ाएगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप ये मान के चलना कि इस रॉयल के प्लेटफॉर्म पे जो भी गुरुजी आपको पढ़ाने आएंगे, चाहे आपका लेवल क्या है हमें पता नहीं है, हम ये मान के चलेंगे कि आप 0 लेवल पे हो, आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। पढ़ाने की टेक्निक्स और इनका पढ़ाने का अनुभव ऐसा है कि हर एक बच्चे के समझ में आएगा, हर एक बच्चे को ये लगेगा कि मेरे लिए एग्ज़ाम टफ नहीं है। आज इस संस्थान से बहुत सारे ऐसे बच्चे, अराउंड 200 बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, लेकिन वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। उसका कारण यहाँ का स्टाफ है, यहाँ का मैनेजमेंट है। जैसे हम जेईटी की जब तैयारी कराते हैं तब भी एग्रीकल्चर के 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, अरे कि एक जने से काम चल जाएगा सर, आपने इतने क्यों लगा रखे हैं? क्यों इसलिए लगा रखे हैं कि बहुत कम गैप होता है सिलेक्शन होने में और सिलेक्शन नहीं होने में, बहुत कम क्वेश्चन का गैप होता है। अगर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ाते हैं तो वो बारीकी से समझा सकते हैं, हर एक चीज़ का मतलब हर एक टॉपिक को खोल के बच्चे के सामने रख सकते हैं, उसका किंतु परंतु पूरा क्लियर कर सकते हैं। और उसका नतीजा ये रहता है कि रॉयल के बच्चे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करके आ जाते हैं और उतने में बच्चे सेलेक्ट होके चले जाते हैं। इतना ही गैप रहता है। आज कहीं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लगभग हर दूसरा बच्चा रॉयल का पढ़ रहा है, हर तीसरा बच्चा रॉयल का पढ़ रहा है। उसका कारण, मेन कारण ये स्टाफ है। आप ध्यान रखना इस चीज़ का। और आप लोग अब एमएससी के लिए सपने संजो रहे हो, कंपटीशन है। मैंने पहला वाला वीडियो बनाया, उसमें देखना आप कितना कंपटीशन है। आप चाहते हो कि 4 ही सर हमें 12 सब्जेक्ट पढ़ा दें और बस हमारा तो कोर्स हो जाए और शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा दें। शॉर्ट एंड स्वीट कुछ नहीं है, सफलता का शॉर्टकट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस रॉयल में। तो शॉर्टकट नाम से हर एक चीज़ के बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग काम करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन सब कुछ क्लियर करेंगे। और इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो यहाँ जुड़ेगा, इस टीम के साथ जो जुड़ेगा, वो अपने आप को 2 कदम आगे पाएगा। बशर्ते हमारे साथ मेहनत करे। कोर्स खरीद के रख लिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आगे चलो, आगे ये है कि सर हमें ये बताओ कि वास्तव में क्या क्या हमें मिलने वाला है कोर्स के अंदर, जिसको अपन बताएंगे कि टोटल स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, वीडियो क्लासेज मिलेगी आपको। वीडियो क्लासेज क्या कुछ सिस्टम रहेगा वो अपन जान लाते हैं। वीडियो क्लासेज के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेगी। हमारे दिमाग में था कि रिकॉर्डेड क्लासेज दें, लेकिन कई सारे क्वेश्चन जब हमारे पुराने बच्चों से हमने बातचीत की कि बेटा अपन ऑनलाइन क्लासेज में आ रहे हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, तो बच्चों की ये डिमांड थी कि सर लाइव क्लासेज दी जाए ताकि ऑन द स्पॉट ही हमारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर रिकॉर्डेड देंगे तो सिस्टम फॉलो नहीं होता, फिर ना तो बच्चा कभी पूछता है डाउट क्लास कभी लगाओ तो, और ना वो काम टाइम पे हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें लाइव क्लासेज मिले तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने उसी चीज़ को फॉलो किया है और आपको सभी क्लासेज लाइव मिलेगी। शाम को 4 बजे मान लो आपकी क्लास का टाइम है, 4 से 5 अलग सर आएंगे, 5 से 6 लगाएंगे, 6 से 7 लगाएंगे, 7 से 8 लगाएंगे। लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम रोज़ हम आपको 4 क्लास दें। अभी शुरू के दिनों में, जैसे कल से हमारा बैच शुरू हो जाएगा तो कल हम 3 क्लास लगाएंगे। आने वाले 4 से 5 दिन 3 क्लास चलेगी। 18 तारीख से आपकी क्लासेज की संख्या बढ़ जाएगी और 21 तारीख बाद में आपकी रेगुलर 5 से 6 क्लास रहेगी। जब एग्ज़ाम की डेट अगर दूर होगी और आपकी डिमांड रहेगी कि सर क्लास हमारी 5 रखो, तो 5 रखेंगे। आप कहोगे सर हम 7 का 7 कवर कर पा रहे हैं, टाइम पे कोर्स हो जाए, 6 क्लास लगाओ, तो 6 क्लास लगेगी। 4 आपकी मिनिमम क्लासेज रेगुलर 100% लगेगी। ठीक है, कौन से सर पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट को, ये हम आपको टाइम के साथ बताते रहेंगे। जब आपकी क्लासेज लगेगी तो आप क्लासेज लेके देखते रहना।
अब लाइव क्लास चल रही है, मान लो किसी बच्चे ने उस टाइम क्लास नहीं देखी, XYZ कुछ भी कारण हो, उस केस में वही लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। उस रिकॉर्ड क्लास को आप चाहो जब देख सकते हो। 1 साल का आपके पास टाइम है, 12 महीने में जब चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार उसको आप देख सकते हो। इसका मतलब आप लाइव नहीं देख पाते हो तो भी आपके पास क्लास अवेलेबल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई बच्चा लाइव क्लास देख रहा है, मान लो एक बैच में 60 बच्चे हैं, 30 बच्चे लाइव देखते हैं और 30 बच्चे लाइव नहीं देख पाते किसी कारणवश, तो 30 बच्चे जब लाइव देखेंगे और वो जब क्वेश्चन पूछेंगे सामने, तो वो लगभग कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो वो बच्चे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन ये बच्चे भी तो देख पाएंगे ना रिकॉर्डेड में। तो कुल मिला के रिकॉर्डेड भी अगर कोई बच्चा लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हो अगर वास्तव में, तो भी बच्चा ऐसा लगेगा कि वो लाइव ही देख रहे हैं। आगे चलो, साथ के साथ लाइव इसमें तो सोल्व हो ही जाएगा। इसके अलावा वीक के अंदर हम ऐसा सिस्टम सेट करेंगे, जिस दिन पूरी क्लास के अंदर ही, आज की क्लास है तो आज डाउट क्लास है बेटा, पिछले 6 दिन में पढ़ा, जितना आपने घर पे पढ़ा, जो आपने बुक लगाई है उसके हिसाब से जिसको जो कुछ पूछना हो पूछ लो। तो जैसे ऑफलाइन में चलती है ना डाउट क्लास, सेम टू सेम लाइव क्लास में डाउट क्लास चलेगी। फिर कई बच्चों की ये नोट्स की रहती है कि सर नोट्स का क्या सिस्टम रहेगा। तो नोट्स के 2 तरीके होते हैं, एक तो होते हैं प्रिंटेड नोट्स, तो प्रिंटिंग किए हुए नोट्स जिसको अपन प्रिंटेड नोट्स बोलते हैं वो भी मिलेंगे। और क्लास में जब हमारी ऑफलाइन क्लास चलेगी, बच्चे सामने बैठ के पढ़ेंगे, उनके जो नोट्स होंगे जो हम क्लास में लिखाएंगे वो नोट्स भी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब दोनों नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज शीट, अब देखो यहाँ से सिलेक्शन की शुरुआत होती है इस 4th नंबर पॉइंट से। आपने पढ़ लिया और प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं की तो पढ़ा बिना पढ़ा बराबर है, कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये ऊपर वाले दोनों तीनों काम करने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर डाउट आएंगे या फिर आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी, वो आपके एक दूसरी जगह टकराएगी तो चीज़ें क्लियर होगी। तो एक्सरसाइज शीट मिलेगी, इसका मतलब है क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक मिलेगी, कि हाँ वो भी टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की मिलेगी। आगे चलो, अब आपने ये 4 काम कर लिए हैं। असली पता तब लगता है जब आप टेस्ट देते हो, परीक्षा देते हो, और उसमें जब परफॉर्म करते हो उससे आइडिया लगता है कि और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। बहुत सारे बच्चों के यही दिमाग में रहता है कि नहीं यार प्री पीजी तो कर ही लेंगे, तो उससे पहले वो टेस्ट दे के देखेंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। तो कुल मिला के हम आपका हर 7 दिन से टेस्ट लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, 4 अप्रैल 2011 की रॉयल की ओपनिंग है। इसके बाद में आज तक एक भी ऐसा रविवार नहीं है जिस दिन रॉयल में टेस्ट नहीं हुआ। हर 7 दिन से हम टेस्ट लेते हैं। और प्री पीजी के बच्चों का भी हम जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक रेगुलर हर 7वें दिन टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें पता है आज रॉयल यहाँ तक पहुँचा है, उसके पीछे टेस्ट है, टेस्ट की बड़ी भूमिका है। तो हम एमएससी करना का जो सपने बच्चे देख रहे हैं उनके भी हर 7वें दिन टेस्ट लेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। एग्ज़ाम से पहले आपके मॉक टेस्ट सीरीज होगी, मतलब लगातार अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आपके रेगुलर पूरे कोर्स के टेस्ट होंगे। तो जब पूरे कोर्स के आप बार बार टेस्ट दोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप और आगे क्या कर पा रहे हो और कहाँ आपको और सुधार करने की ज़रूरत है। इज इट क्लियर? आगे लास्ट में हम आपको 10 साल के जो पुराने पेपर हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और वो भी इतने बढ़िया तरीके से आपको कंपेयर करते हुए लेके चलेंगे कि 2010 के अंदर पेपर का लेवल क्या था, 11 में क्या था, और आज 2020 के अंदर पेपर का लेवल क्या है। उस टाइम लोग कितना पढ़ते थे तो भी काम हो जाता था, और आज के टाइम में आपको कितना पढ़ना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये सब कुछ हम करा रहे हैं, इसको अगर आप वास्तव में फॉलो कर लोगे तो आपको सिलेक्ट होने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अब बहुत सारे ऐसे गर्ल्स और बॉयज़ होंगे जो कुछ टाइम के लिए आना चाहते हैं कि सर अभी कॉलेज वगैरह स्टार्ट नहीं है, हमें 2 महीने 3 महीने हॉस्टल में रुकना है, या हमारे खाने वाने की व्यवस्था चाहिए। तो उदयपुर में क्या सीन है इसका, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं।
संस्थान के पास अपने खुद के हॉस्टल हैं, मेस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था है। इसके अलावा कोचिंग के आसपास बहुत सारे रूम अवेलेबल हैं जहां आप रूम रेंट पे लेके रह सकते हो। बहुत सारे पीजी अवेलेबल हैं, बहुत ही शांत पढ़ाई का माहौल है। हमारे खुद के जो हॉस्टल है, हमारी खुद की जो मेस है, उनकी वीडियो हमने बना रखी है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से उनको देखो। वो हॉस्टल सुविधा आपको जब आप यहाँ उदयपुर आओगे आपको मिल जाएगी। ये पूरी सुविधा आपको 18 तारीख से अवेलेबल होगी। ऑफलाइन क्लासेज 18 तारीख से ही शुरू होगी। उससे पहले हम ऑफलाइन नहीं चला सकते क्योंकि सरकार के आदेश नहीं है। तो आप आने वाले टाइम में जब भी अगर आपको ज़रूरत है कि आपको हॉस्टल चाहिए, आपको रूम चाहिए, जो कुछ आप चाहते हो, सब तरह की सुविधाएं अपने यहाँ अवेलेबल हैं। किसी भी तरीके की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोटेशन याद आ रहा है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब आपको इंतज़ार करना है या फिर मेहनत करना है, आपको खुद को चूज करना है। सबसे पहले आप अपना एम फिक्स करो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मुझे बैंक की तैयारी करनी है, मुझे सुपरवाइज़र की तैयारी करनी है, मुझे MSc करनी है, मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे खुद का मेरा कोई बिजनेस करना है। बहुत ही ठंडे दिमाग से आगे पीछे का पूरा सोच के, आपकी पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए आपको एक फिक्स एम करना है कि मुझे ये करना है। उसके बाद में बिना टाइम खराब किए आपको आज से उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। उसकी तरफ आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि इंतज़ार नहीं करें, गोल सेट करें और काम की शुरुआत करें। मैं इस संस्थान की तरफ से, इस पूरी टीम की तरफ से आपको विश्वास दे सकता हूँ कि जैसे हमने और कोर्स के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, आज पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे कोर्सेज जो है ऑनलाइन कोर्सेज सक्सेसफुली चल रहे हैं और जो हमें बच्चों से रेस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरीके से हमारी टीम पूरी मिलके उसके ऊपर काम कर रही है और जैसे हमें बच्चों से रेस्पॉन्स मिला है, उसके हिसाब से ये जो प्री PG का कोर्स है, BHU का जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इस कोर्स को भी हम बहुत अच्छे से ऑनलाइन आपको घर बैठे प्रोवाइड कर देंगे, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ मेहनत के लिए लगे रहें। हमारे इस संस्थान की पूरी टीम आपको आपके सपने को साकार करने में 100% अपना योगदान देगी। दिन और रात जब आप कहोगे तब हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स को लेके उसको सोल्व करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। किसी भी तरह की आपको हम समस्या नहीं आने देंगे। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि हमने ये 7 दिन के लिए ऑफ़र निकाला है। उसका हमारा उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इतनी कम फीस के अंदर लगातार लाइव क्लासेस अप टू एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये जुड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम शायद इसको बहुत बेटर तरीके से दे पाएंगे, हम और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपसे सहयोग की उम्मीद के साथ आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।